नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मेडिजी पब्लिकेशन की एक बुक है जो कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए बनाई गई है। हाँ दोस्तों, ये जो बुक है रीजनिंग और एप्टीट्यूड की मेडिजी पब्लिकेशन के द्वारा लिखी गई है। इसके हॉनेस्ट रिव्यू की मैं बात करूंगा दोस्तों। पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। किसी ने इस वीडियो को प्रमोशन के लिए नहीं कहा है, ठीक है। ये मैं इस बुक के खुद जो बेनिफिट देखे हैं मेरे को वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये जो बुक है ये बुक गेट और ईएससी के लिए डिजाइन है। मेनली किसके लिए है? गेट और ईएससी के लिए। लेकिन इसमें जो गेट और ईएससी के अंदर जो वर्बल पोर्शन है वो इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि ये जो बुक है इन एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। कौन कौन सी एग्जाम है? सी सेट, एमबी एंट्रेंस हो गया, एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया और कुछ अलग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, उनमें ये बुक हेल्पफुल हो सकती है जिसके अंदर रीजनिंग और एप्टीट्यूड आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बुक के अंदर मैंने बताया किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, गेट, ईएससी, साथ में ये कुछ एग्जाम्स है जिनके लिए भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। और साथ में मैंने ये भी बताया कि जो गेट के अंदर जो हमारा वर्बल वाला पोर्शन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो हाँ दोस्तों, इसका मैं आपको अगर कंटेंट्स बताऊं तो आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर ये इस प्रकार के कुछ इसके कंटेंट्स है। मींस पहला है अरिथमेटिक सेक्शन। उसके अंदर जो भी अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी कुछ सारे टॉपिक्स हैं। फिर आया एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, उसके सारे टॉपिक्स। फिर रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके सारे टॉपिक्स। फिर लास्ट में है इसमें प्रीवियस ईयर गेट के पेपर जो कि सॉल्व है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके अंदर क्या क्या है। अब किस तरीके से दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसके अंदर थ्योरी दी है, ठीक है, ये थ्योरी है। थ्योरी देने के बाद इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल से, जिससे कि आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक है, फिर उसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स इसने दिए। मतलब थ्योरी फिर एग्जाम्पल, थ्योरी फिर एग्जाम्पल, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और फाइनली जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इन्होंने कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए जिससे कि और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। हाँ दोस्तों, ये सॉल्व एग्जाम्पल जो है काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने दिए एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए, ठीक है। इसके भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बात की गई है आंसर्स। आंसर्स दिए पहले और फिर डिटेल्ड सॉल्यूशन भी इन्होंने प्रोवाइड करा है। लेकिन यहाँ पर इनका एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जो सॉल्यूशन है वो केवल एक तरीके से सॉल्व किया है। जनरली हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के मल्टी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब मल्टी प्रोसेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस बुक के अंदर खासकर अधिकतर जो क्वेश्चन है ना केवल एक ही मेथड से सॉल्व किए, अल्टरनेटिव मेथड इसके अंदर नहीं बताए। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर अल्टरनेटिव मेथड से। तो क्लियर हुआ किस तरह से बुक डिजाइन है। सारे चैप्टर जो मैंने बताया, पहले थ्योरी, फिर कुछ एग्जांपल, फिर थ्योरी, फिर कुछ एग्जांपल, और फिर सारे के सॉल्व एग्जांपल्स आपको दिए, एंड देन फिर एक्सरसाइज है, जिससे कि आपके बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सारे चैप्टर को इसी मैनर में लेके गए। फिर एंड में अगर मैं बात करूं तो एंड में इन्होंने क्या किया है, सारी चैप्टर की जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो इन्होंने जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स एक साथ दिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर और ईएससी के सॉल्व पेपर आपको सारे इसमें प्रोवाइड कराए गए, ठीक है। ये सब देख सकते हैं आप, और इनका सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन जो इन्होंने दिया है वो एज इट इज जो गेट की आंसर की है उसके हिसाब से सॉल्यूशन है इसके अंदर पूरा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी ब्रांच इसके अंदर कवर की गई है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस कवर की गई है, ठीक है। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, सारी ब्रांचेस, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, कोर ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रिकल हो गई, ईसीआई, आईटी, सीएस, इन सबको, सीएस के कुछ जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो इसके अंदर कवर नहीं है, ठीक है। क्या बोला? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है सीएस का वो इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। बाकी हर एक ब्रांच के लिए ये हेल्पफुल है। तो ये था इस बुक के बारे में, ठीक है। इसका एक ही मेरे को जो नुकसान लगा वो ये है कि इसमें मल्टी प्रोसेस नहीं दिए, किसी भी आंसर को एक ही तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किए। अगर वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती, अल्टरनेटिव मेथड्स देते, तो कुछ स्टूडेंट को जिसको एक मेथड समझ नहीं आया वो दूसरे मेथड को समझ सकते थे, ठीक है दोस्तों।